डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मेजर टू रेक्टिफाई द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेजर टू रेक्टिफाई द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड को हम कैसे गवर्नमेंट इंप्रूव करती है, आरबीआई इसको रेक्टिफाई करती है, इसको सही करती है, इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हाउ टू रेक्टिफाई द सिचुएशन ऑफ डिफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। इसको हम डिफ्लेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में पहले भी। तो डिफ्लेशन भी कहते हैं इसी को, डिफ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन को कैसे आरबीआई या गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव करती है, इसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। डिफ्लेशन क्या हो, डिफ्लेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो व्हाट इज़ द डिफ्लेशन और डिफिशिएंट डिमांड, ये भी पहले पढ़ लेते हैं। इसको हम रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन तो कोई जरूरत नहीं, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसी के थ्रू हम इसके सिचुएशन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं या डिफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करते हैं। डिफिशिएंट डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड होता क्या, व्हाट इज द डिफिशिएंट डिमांड? डिफिशिएंट डिमांड इज द डिफ्लेशन, जिसमें होता है या मार्केट में पैसा कम हो जाता है। जैसे हम इन्फ्लेशन की बात करते थे, इन्फ्लेशन में क्या होता था, पैसा ज़्यादा हो जाता था। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन वो कंडीशन है जब मार्केट में पैसा क्या होता है, कम हो जाता है। इकोनॉमी में मनी की क्या होती है, शॉर्टेज जाती है। जब इकोनॉमी में मनी की शॉर्टेज होती है उस कंडीशन को कहते हैं डिफ्लेशन। इसको दूसरे ढंग से ये भी कहा जाता है, डिफ्लेशन और डिफिशिएंट डिमांड इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, फॉल कर जाती है। एग्रीगेट डिमांड क्या करती है, फॉल कर देती है। इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, किस लेवल पर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। और एक्सेस डिमांड क्या होता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। वही दिया हुआ है। इसमें होता क्या है, इट लीड्स टू द डिप्रेशन मार्क्ड बाई ओवर प्रोडक्शन। डिफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है और ओवर प्रोडक्शन होता है। ओवर प्रोडक्शन आ जाता है क्योंकि डिमांड कम हो जाती है और प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा रहता है। प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है और डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। एंड फॉल इन प्राइसेज एंड इनकम, और प्राइसेज जो होती हैं वो कम हो जाती हैं क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा रहती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने का डिमांड कम होती है, इसलिए प्राइसेस फॉल करना पड़ता है और इनकम भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड आइडलनेस ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, फुली यूटिलाइज नहीं होते हैं, आइडलनेस रहती है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है। इट इंडिकेट्स डिफ्लेशनरी गैप, जो मैं डिफ्लेशन की बात कर रहा हूँ वही बता रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है, डिफ्लेशनरी गैप को इंडिकेट करता है। विच हर्ट एम्प्लॉयर एंड एडवर्सली अफेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या करता है, हर्ट करता है, और एम्प्लॉयर्स को भी क्या करता है, हर्ट करता है। प्रोडक्शन कम होता है, एम्प्लॉयर को नुकसान होता है, एम्प्लॉयर को बेनिफिट नहीं होता है। विद फॉल इन प्राइस, जैसे फॉल इन प्राइस होता है, एम्प्लॉयर रिड्यूस वेजेस, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वेजेस रिड्यूस करते हैं, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट और लॉकआउट्स होते हैं। सच ए सिचुएशन मस्ट बी अवॉइडेड, ऐसे सिचुएशन को हरदम एम्प्लॉयर या कोई भी इकोनॉमी चाहती है कि अवॉइड करना, ऐसा सिचुएशन ना है। देयर इज ग्रेट नीड टू क्लोज डिफ्लेशनरी गैप, इसीलिए यहाँ एक नीड होती है कि डिफ्लेशनरी गैप को खत्म किया जाए। एग्रीगेट डिमांड है टू इंक्रीज, और एग्रीगेट डिमांड को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए बाई एन अमाउंट इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप, जितनी डिफ्लेशनरी गैप है उतने अमाउंट तक इसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जाए, जो एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो रही है, कम हो जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू रेमेडी सच ए सिचुएशन आर फिजिकल पॉलिसी, इसके लिए क्या किया जाता है, फिजिकल पॉलिसी बनाती है। कौन बनाता है फिजिकल पॉलिसी, ऑलवेज याद रखिएगा, जो फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी इज मेड बाई गवर्नमेंट। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाती है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाती है। और जो सेकेंड पॉलिसी हमारी है मॉनेटरी पॉलिसी, ये सेकेंड पॉलिसी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, ये बनाती है आरबीआई। ये कौन बनाती है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक, आरबीआई कहते हैं या सेंट्रल बैंक। इसको क्लियर रखिएगा कि फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। ठीक। सम डिफिशिएंट डिमांड इज अपोजिट टू एक्सेस डिमांड, जो डिफिशिएंट डिमांड होता है ये एक्सेस डिमांड का अपोजिट होता है, पहले ही बताया। जैसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी बढ़ जाता है। डिफिशिएंट डिमांड में मनी क्या होता है, मार्केट में कम हो जाता है। ठीक। डिफिशिएंट डिमांड में डिमांड ज़्यादा रहती है, नहीं, एक्सेस डिमांड में डिमांड अधिक होती है, और डिफिशिएंट डिमांड में क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है। टू रेक्टिफाई द एक्सेस डिमांड शुड बी अटेम्प्टेड इन द रिवर्स डायरेक्शन टू द रेमेडी ऑफ सिचुएशन ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। और डिफिशिएंट डिमांड में क्या करते हैं, जो सिचुएशंस हम एक्सेस डिमांड में यूज़ करते हैं उसका सीधा उल्टा यहाँ बात करते हैं। हर चीज़ उसका उल्टा बात करेंगे फिर हमारा क्लियर हो जाता है। जैसे फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे बनाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी इज कंप्रोमाइज एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट बनाती है फिजिकल पॉलिसी, क्लियर हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ लीगल पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस टू स्पेंड, गवर्नमेंट क्या करती है,
टैक्सेज लगाती है लोगों के ऊपर। द ऑब्जेक्ट इज फिजिकल पॉलिसी टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि एग्रीगेट डिमांड को क्या किया जाए, राइज किया जाए। वहाँ पे रिड्यूस करना था, इसमें क्या करना है, राइज करना है, डेफिसिट डिमांड में राइज करना है। मेन टूल्स कौन कौन से होते हैं वही दिया है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड पब्लिक बोरोइंग। एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या किया जाता है, इंक्रीज द एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। जैसे कैसे एक्सपेंडिचर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर पॉलिसी शुड बी पंप मोर मनी इन द इकोनॉमी सिस्टम, मतलब इकोनॉमी गिव्स ए फिलिप अप टू द डिमांड, जो डिमांड को राइज करे। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिफिशियंसी इन डिमांड द गवर्नमेंट शुड मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक वर्क्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, बिल्डिंग, रेलवे लाइन्स, चैनल एट्सेट्रा, फ्री एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारे काम करती है। जैसे इस समय फ्री में आपको कुछ पैसे भेज रही है, तो एक्चुअल में हुआ क्या है, मार्केट में डिमांड कम हो रही है, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से चाहेगी काम कराना और सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ताकि लोग के पास पैसा आए, लोगों को काम ज़्यादा दे। ऑल्दो में इन लार्ज बजट डेफिसिट द एम टू गिव मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। इसका मेन एम क्या होता है कि लोगों के हाथ में पैसा देना, सो दैट दे शुड आल्सो स्पेंड मोर, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे तो अपने आप स्टेप अप एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकेंड, हमारी इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, रिड्यूस टैक्स रेट को क्या करती है, रिड्यूस करती है, टैक्सेस घटा देती है। जब देखती है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है। टैक्स रिड्यूस करने के लिए क्या करती है, टैक्सेज जो है पर्सनल इनकम है, कॉर्पोरेट इनकम है, इन पर डिक्रीज करती है। टैक्स कम करने से फ़ायदा ये होता है कि लोगों के पास पैसा बढ़ता है। पैसा बढ़ने का मतलब क्या है कि जो लोगों की इनकम है, अगर गवर्नमेंट कम रेशियो में लेगी, जैसे मान लीजिए पहले इस 100 रुपये पे 40 रुपये अगर गवर्नमेंट अर्निंग में ले रही थी, अगर 30 रुपये लेगी या 20 रुपये, तो लोगों के पास 10 रुपये 20 रुपये बढ़ जाएंगे। अब वो उनके लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे, और उससे इकोनॉमी में वो परचेज करेंगे, और परचेज करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। इंसेंटिव लाइक इंटरेस्ट फ्री लोन, इंस्टॉलमेंट स्कीम्स, ये सारी चीज़ें देती है गवर्नमेंट। शुड गिवन टू कंज्यूमर टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स है जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट को भी क्या करती है, इंकरेज करती है, बढ़ा देती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स प्रिंट करवाती है। गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक शुड बी डिस्करेज एज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है पब्लिक से, उसको क्या करती है, वो डिस्करेज करती है, कम करती है। सेकंड, आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो वो क्या क्या करती है, इसके बारे में दिया हुआ है। तो दो तरह के मेजर्स होते हैं, इसको मैंने उसमें पढ़ा था, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव मेजर और क्या होता है, क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या आते हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, ये सब चीज़ें आती हैं। इसको बैंकिंग में भी पढ़ा था, और अभी एक्सेस डिमांड के पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था। तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक, जिसको सेंट्रल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक से क्या करता है, उधार लेता है। जब बैंक, अब यहाँ पे करना क्या है, सेंट्रल बैंक से जिस रेट पे उधार लेता है, और जब कॉमर्शियल बैंक उधार लेता है तो उससे क्या करता है, मार्केट में उसको सप्लाई करता है उसी रेट के अनुसार। जैसे मान लीजिए अगर 6% पे लेगा तो 7% पे सप्लाई करेगा, अगर 7 पे ले रहा है तो 8 पे सप्लाई करेगा। तो हमें मार्केट में, गवर्नमेंट का काम क्या है, मार्केट में पैसा को बढ़ाना, आरबीआई काम है मार्केट में मनी फ्लो को इंक्रीज करना। और मनी फ्लो इंक्रीज कब होगा, जब बैंक रेट रिड्यूस होगा। बैंक रेट रिड्यूस होगा तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोन क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। वहीं यहाँ लिखा हुआ है, द बैंक्स इन द टर्म इंक्रीज और डिक्रीज लेंडिंग रेट्स टू द इकोनॉमी टू चेक डिप्रेशन, द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द बैंक रेट। सेंट्रल बैंक क्या करती है, बैंक रेट को रिड्यूस करती है, देयर बाई इनेबलिंग, जो इनेबल करता है कॉमर्शियल बैंक टू टेक मोर लोन्स फ्रॉम इट, इसीलिए वो ज़्यादा लोन मार्केट से उठाएगी, आरबीआई से लेगी, एंड इन टर्न गिव मोर लोन्स टू द प्रोड्यूसर्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करती है, प्रोवाइड करती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी बढ़ेगी, मनी फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। अभी आपके सामने गवर्नमेंट ने 20 लाख का पैकेज निकाला था, 20 लाख करोड़ का, तो उसमें क्या करना था गवर्नमेंट को, वो यही लोन प्रोवाइड करना चाहती थी कि मार्केट में मनी फ्लो क्या हो, बढ़े, क्योंकि इसमें मार्केट में मनी फ्लो क्या हो गई है, कम हो गई थी। तो मनी फ्लो को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने वो चीज़ें निकाली थी। सेकेंड, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है आरबीआई डायरेक्टली मार्केट से सिक्योरिटीज़ को सेल और बाई करती है। तो एक्सेस डिमांड कंडीशन में क्या कर रही थी, तो सेल कर रही थी, याद रखिए। एक्सेस डिमांड कंडीशन में क्या होता था, सेल होता था।
यहाँ डेफिशिएंट डिमांड है, यहाँ पे क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को बाई करेगी। याद रखिएगा हरदम कि एक्सेस डिमांड में सेल होती है, इसमें क्या होता है, बाई होता है। सीधा उसका अपोजिट, सेंट्रल बैंक बाई गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेती है। परचेज करने से क्या होगा, जब वहाँ से सिक्योरिटी को परचेज करेगी आरबीआई, तो उसको पैसा देगी उसके बदले। सिक्योरिटी क्या होती है, पेपर टाइप का होता है। पेपर परचेज कर लिया तो उसको क्या कर दिया, बदले में उसको पैसा दे दिया। जब पैसा देगी बाई पेइंग देम इन कैश, जब कैश देगी तो कैश क्या होगा, कैश स्टॉक इंक्रीज होगा और उनकी लैंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उधार देने की कैपेसिटी बढ़ेगी। थर्ड, सीआरआर क्या होता था वहाँ पे, तो एक्सेस डिमांड में से सीआरआर इंक्रीज किया जाता था। यहाँ पे सीआरआर क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। सीआरआर होता क्या है, जो भी बैंक सीआरआर एसएलआर ये सब जो भी बैंक्स होती, सेंट्रल बैंक होती है, वो एक सीआरआर एसएलआर रखती है। जो आपका पैसा जमा होता है उस पैसे का कुछ परसेंटेज बैंक को आरबीआई के पास एज ए कैश रखना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीआरआर। यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसे। सेंट्रल बैंक रेट कैश रिजर्व रेशियो देयर बाई इंक्रीजिंग बैंक कैपेसिटी। अगर कैश रिजर्व रेशियो को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों के पास हो जाएगा और उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। अभी सीआरआर 4% है, हमने एक्सेस डिमांड में पढ़ा था कि 4% है अभी में। तो वही जैसे जैसे होता है उसको कम करने से क्या होता है, इकोनॉमी में मनी फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि सीआरआर क्या की जाएगी, रिड्यूस की जाएगी। इसके अलावा क्वालिटेटिव भी होते हैं, क्वांटिटेटिव हो गए, अब क्वालिटेटिव भी होते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं, पहला क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो मैंने बताया था कि जब भी कोई भी बैंक लोन देती है तो लोन देने के पहले क्या लेती है, सिक्योरिटी लेती है। क्या लेती है, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी को देखती है, सिक्योरिटी की वैल्यू अगेंस्ट देयर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की वैल्यू निकाली जाती है। तो आरबीआई सेट करती है कि कितना मार्जिन रखा जाए। जैसे मान लीजिए 10 लाख का अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो कितना लोन प्रोवाइड करना है, ये आरबीआई सेट करती है कि 10 लाख पे, 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर उसकी मार्केट वैल्यू है तो उस पर 4 लाख दिया जाए, 6 लाख दिया जाए, 8 लाख दिया जाए या 10 लाख दिया जाए, ये आरबीआई सेट करती है। तो इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है तो क्या होता था, एक्सेस डिमांड की कंडीशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करता था, बढ़ा दिया जाता था, इंक्रीज कर दिया जाता था। इंक्रीज करने से क्या बेनिफिट होगा, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती थी तो वहाँ पे कम पैसा लोगों को मिलता है। 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 4 लाख ही मिलेगा। बट इन केस ऑफ डिप्रेशन, जब डिफ्लेशन या डिप्रेशन की कंडीशन होती है मार्केट में, तो उस समय क्या करती है आरबीआई, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करती है, कम कर देती है। कम करने का मतलब ये है कि 10 लाख का आपका प्रॉपर्टी है तो कहेगी 8 लाख लोन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस किया, जो बीच का मार्जिन है मार्जिन घटा दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड माइनस उसमें से वो क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को हम माइनस करते हैं लोन अमाउंट में से। लोन अमाउंट को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू भी सिक्योरिटी उसी को मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन को कम कर दिया जाता है। किस केस में, डेफिशिएंट डिमांड में। वही अगर एक्सेस डिमांड है तो इसको क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं, इसको इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा मोरल सिचुएशन, मोरल सिचुएशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करती है, यहाँ पे लिबरल कर देती है, वहाँ पे हार्ड कर देती है एक्सेस डिमांड में, इसमें क्या करती है, लिबरल कर देती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, लोन प्रोवाइड कर सकें और लोगों को पैसा दे सकें। जिससे क्या होगा, मोरल सिचुएशन इज ए रूल बुक, जैसे रूल बुक भी आप कह सकते हैं, रूल बुक ऑफ आरबीआई टू गिव द लोन, टू प्रोवाइड द लोन्स बाय द कॉमर्शियल बैंक। जिससे वो आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक क्या करती हैं, लोन्स प्रोवाइड करती हैं, कुछ कुछ सलाह देती रहती है, एडवाइस होती है। मोरल सिचुएशन को हम एडवाइस ही बोलते हैं। थर्ड, रेशनल क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इट मीन्स फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें क्या करती है आरबीआई, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कुछ कोटा फिक्स करती है। जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो उनके लिए क्रेडिट कोटा फिक्स करती है कि इनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाए, इनको लोन नहीं प्रोवाइड किया जाए। Through the trade rationing, central bank promotes social justice while checking status of depression। वो देखती है कि जिस भी सेक्टर में या जिस भी इंडस्ट्री में डिप्रेशन ज़्यादा है, उस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उसमें ज़्यादा लोन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। सारी इंडस्ट्री को ना देखिए, अगर सारी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, जैसे मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर लो चल रही है और टेलीकॉम को देगी, आईटी इंडस्ट्री लो चल रही है तो आईटी को देती है, पैसा कहती है ज़्यादा देना चाहिए और वो कम लोन प्रोवाइड करिए। इसके अलावा जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर वो डाउन चलती है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पैसा प्रोवाइड करने के लिए कहती है। तो इस तरह की कभी कभी रेशनिंग ऑफ क्रेडिट करती है, क्रेडिट को बांट देती है। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर हमारा था एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट, एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड।
इसको मैंने पार्ट 1 में बनाया था वीडियो। पार्ट 1 में मैंने एक्सेस डिमांड को कैसे रेक्टिफाई करते हैं ये पढ़ा था। यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड हमने पढ़ा, डेफिशिएंट डिमांड को कैसे रिमूव करते हैं ये पढ़ लिया। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके नोट्स मैंने पहले भेज दिया है। अगर कोई दिक्कत हो देन कॉल मी और कमेंट। ओके, बाय।